और ये बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से। दिल्ली में एक बार फिर बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया गया है। दिल्ली की स्पेशल सेल ने सराय काले खां से 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है और दोनों के पास से हथियार समेत कई संदिग्ध सामान बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार अशरफ और बशीर अहमद नाम के आतंकियों के पास से 2 पिस्टल और 10 कारतूस समेत 9 नक्शे बरामद हुए हैं, जिसमें से 5 दिल्ली के लुटियन जोन के हैं। इसके अलावा आतंकियों के पास से एक डायरी भी बरामद की गई है, जिसमें 14 बड़े नेताओं के एड्रेस थे और स्पेशल सेल इसकी भी जांच कर रहा है। जानकारी के मुताबिक ये आतंकी दिवाली पर दिल्ली को दहलाने की फिराक में थे, लेकिन भारी सुरक्षा की वजह से ये इसमें नाकाम हो गए और उसके बाद दोबारा से किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की प्लानिंग कर रहे थे। गिरफ्तार दोनों आतंकी जम्मू कश्मीर के बारामूला और कुपवाड़ा के रहने वाले हैं। तो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस ने फिर से एक बार आतंकियों के मंसूबे को नाकाम कर दिया। दिल्ली पुलिस ने फिलहाल 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 10 जिंदा कारतूस और साथ में 2 ऑटोमेटिक पिस्टल बरामद की गई है और बड़ा विस्फोटक सामग्री भी उनके पास से निकली है। हालांकि अभी फिलहाल जांच की जा रही है कि ये लोग दिल्ली कब से आए हुए थे और इनके मंसूबे क्या थे, लेकिन जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है वो बेहद चौंकाने वाली है। ये कहा जा रहा है कि इनकी डायरी में 14 बड़े नेताओं के पते निकले हैं जो वीवीआईपी लोग हैं। इसके अलावा 9 नक्शे इनके पास हैं लुटियन दिल्ली के, जिसमें 5 और 4 ओल्ड दिल्ली के हैं, यानी कि पुरानी दिल्ली के 4 नक्शे इनके पास है, जिसमें अलग अलग जगहों पर रेड रंग के निशान से मैपिंग की जा गई है। इसके अलावा ये भी बात तय की जा रही है कि आखिर ये लोग दिल्ली कितनी बार आए थे। ये माना जा रहा है कि पिछले 1 महीने में इन लोगों ने दिल्ली के 3 बार चक्कर काटे थे, यानी पिछले कई दिनों से लगातार ये लोग दिल्ली के अंदर एक्टिव थे और अपनी मंसूबे को लगातार सफल बनाने का प्रयास करने के लिए दिल्ली के चक्कर काट रहे थे। अब दिल्ली पुलिस लगातार कोशिशें कर रही है इंफॉर्मेशन निकालने के लिए कि आखिर इन लोगों का दिल्ली आना कब शुरू हुआ था, ये लोग किन के इशारों पर दिल्ली आखिर काम कर रहे थे और आखिर इनका नेक्सस और रैकेट क्या है। ये तमाम चीजें जो हैं वो अब सामने निकल के आएंगी। ये भी कहा जा रहा है कि दिवाली पर एक बड़ी वारदात को अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जिस तरीके से दिल्ली के अंदर सुरक्षा के हालात थे, ये लोग अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाए और आखिरकार दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में ये लोग पकड़ लिए गए। कैमरामैन साहिल के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24 दिल्ली। तो हमारे सहयोगी वरुण सिन्हा की रिपोर्ट आपने देखी और इस वक्त वरुण सिन्हा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे। वरुण, इस खबर को लेकर इस वक्त की अपडेट क्या है, सबसे पहले तो ये बताएं। देखिए, लगातार पूछताछ की जारी है और सबसे बड़ी बात की जो चीज़ें इसके पास इन लोगों के पास से बरामद हुई है उस पर डिटेलिंग ली जा रही है। डायरी में आखिर इन तमाम बड़े नेताओं के नंबर, नाम और एड्रेसेस कैसे आए और कब से ये लोग इनको फॉलो कर रहे थे। ये कहा जा रहा है कि दिल्ली ये पिछले महीने 3 बार आ चुके हैं। इन 3 बार आने के बाद ये लोग दिल्ली में कहाँ गए, कहाँ रुके, कौन कौन लोगों के संपर्क में आए, इन तमाम चीज़ों की डिटेलिंग की जा रही है। दूसरी बात है कि पिछले कुछ दिनों से, यानी कि करीब 1 हफ्ते से लगातार पाकिस्तान में पीओके में इन्होंने करीब 15 बार फोन पर बातचीत की है। तो उनकी डिटेलिंग निकाली जा रही है कि आखिर किन आकाओं से ये लोग लगातार बात कर रहे थे, किन के आदेश पर ये लोग काम कर रहे थे। और दिवाली पर कहा यह जा रहा है कि ये बड़ा धमाका करने की कोशिश में थे। एक बड़े प्लान इन्होंने किया था जो विफल हुए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा सुरक्षा थी जिसको ये लोग प्लान नहीं कर पाए। इनकी सोच ये थी कि आने वाले हफ्ते में वो उसी तरीके से कुछ बड़ा प्लान किया जाए, जिसको दिल्ली पुलिस ने लोगों को गिरफ्तार करके इनके मंसूबे को निस्से नाबूद कर दिया। अब सोच लगातार दिल्ली पुलिस की ये है कि इनके पूरे नेक्सस को, नेटवर्क को खंगालने का प्रयास किया जाए और किन के इशारे पे काम किया जा रहा था, आखिर कैसे ये पूरी प्लानिंग कर रहे थे, इसको सबके सामने लाने का प्रयास किया जा रहा है। जी वरुण, इनकी गिरफ्तारी कहां से हुई है, कितने बजे हुई है और इनके पास से क्या कुछ सामान बरामद किया गया है, डायरी की बात की जा रही है और साथ ही और क्या क्या चीजें इनके पास से मिली है, इसको लेकर क्या जानकारी? देखिए, कल 10:15 बजे सराय काले खां से इनको गिरफ्तार किया गया है और एक डायरी इनके पास से निकली है। इसके अलावा करीब 9 नक्शे इनके पास से निकले हैं, जिसमें से 5 नक्शे जो हैं वो लुटियन दिल्ली के हैं और 4 नक्शे पुरानी दिल्ली के हैं। लुटियन दिल्ली में जो मैपिंग की गई है उसमें इंडिया गेट के आसपास के इलाकों को बहुत ज्यादा चिन्हित किया गया है और एक रेड रंग के पेन से बाकायदा उन नक्शों पर कुछ डिजाइन बनी है जिसको कोडिंग की जा रही है। इसके अलावा जो पुरानी दिल्ली के नक्शे निकले हैं उसमें भी रेड रंग के निशान से कुछ सर्किल टाइप से बनाए गए हैं, जिसको भी ये देखा जा रहा है कि आखिर इन सर्कल्स का
मतलब क्या था। और एक और बात जो निकल के आ रही है वो ये कि हर सर्कल के साथ कुछ नंबरिंग भी की गई है। आखिर ये कोडिंग है या कुछ और है, इसको भी समझने का प्रयास किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह कि इनके पास से पैसे भी बरामद हुए हैं। आखिर इतना कैश, करीब कहा जा रहा है कि 51,000 से ज्यादा इनके पास कैश था, तो वो पैसा इनके पास आया कहां से, किस तरीके से हवाला के जरिए लोग यहां पर पैसा इन पे ट्रांसफर किया गया, क्या लोकल किसी इन्फॉर्मर ने इनको पैसा दिया या स्लीपर सेल के जरिए इनके पास पैसा आया, ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो जांच के बाद सामने निकल के आएंगी। लेकिन हाँ, ये बात स्पष्ट है कि पिछले 1 महीने में 3 बार दिल्ली आना और साथ में एक बड़े नेक्सस में काम करना और एक डायरी में बड़े नेताओं का नंबर, उनके एड्रेस और साथ में 9 नक्शे निकलना एक बड़ा मामला आप समझ सकते हैं। और शायद यही वजह है कि दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले को लेकर अब पूरी एक मैपिंग कर रही है, कोडिंग कर रही है और समझने का प्रयास कर रही है कि आखिर कितने दिनों से ये लोग एक्टिव थे और इनके पीछे आखिर कौन कौन से इनके आका हैं। जी वरुण, इसके पहले भी हमने देखा था कि दिल्ली में धौला कुआं से एक आतंकी को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया गया था और इस तरह की गतिविधियां लगातार दिल्ली में, राजधानी दिल्ली में बढ़ रही हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की सतर्कता की यहां पर तारीफ करनी होगी कि इस तरह के जो बड़ी साजिश चल रही थी उसको नाकाम किया एक बार फिर से। देखिए पूजा, ये बात स्पष्ट है कि इस प्रकार की चीज़ें इन्फॉर्मेशन आती रहती है कि दिवाली के समय या त्योहारों के मौसम में ये लोग तमाम एक्टिव हो जाते हैं, खासकर जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस है। और शायद यही वजह है कि दिल्ली पुलिस ने पहले भी जो है वो सतर्कता के तौर पे तमाम बड़े बाजारों में, बड़े मार्केट्स में, इसके अलावा जो महत्वपूर्ण स्थान है वहाँ पर सुरक्षा को बढ़ा दिया गया था, जिसके बाद ये इन्फॉर्मेशन कल आई भी थी और जिसके बाद इन दोनों को गिरफ्तार किया गया। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप ये समझिए कि आखिर ये लोग दिल्ली आकर 3 बार अलग अलग जगह जाते हैं, वहाँ का मुआयना करते हैं, वहाँ की कोडिंग करते हैं, मैपिंग करते हैं, नक्शे बनाते हैं और नक्शों में रास्ता तैयार करते हैं कि आखिर किस रास्ते से कहाँ पर जाना है। क्या ये 2 लोग हैं या फिर इनके अलावा दिल्ली में और भी आतंकी छुपे हुए हैं या फिर जम्मू कश्मीर में कुछ आतंकी है जिनके इशारे पर लगातार ये बहुत बड़ी खबर है और इस खबर पर आप अपनी नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका ये अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।